हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 1 में संस्कृत का जो आपका 15 नंबर का कंटेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भाषा की जननी, जो आपकी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की जननी संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत भाषा की दूसरी भाषा देववाणी, जिसको पुरानी भाषा भी कहते हैं। जो आपके आर्यों की भाषा है वो भी संस्कृत है। भाषा, भास धातु से भाषा की उत्पत्ति होती है। जो आपकी भाषा है वह भास धातु से भाषा की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। व्याकरण किसे कहते हैं? वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर आपका व्याकरण बनता है, जिसका अर्थ है जिसके माध्यम से विशेष संपूर्ण व्याख्या करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड से। वर्ड किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि को वर्ड या अक्षर कहते हैं। जो किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वो आपकी मूल ध्वनि होती है, उसे वर्ड या अक्षर के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र है वर्ण्यते अभिव्यंजते व लघुतमो ध्वनि एन सा वर्णः। ध्वनि का वह छोटा लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्णों की संख्या 50 होती है। नेक्स्ट आपका आएगा वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के भेद आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्वर आएगा, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? इसका फॉर्मूला है स्वयं रजनते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है उन्हें स्वर या अच् कहते हैं। जो आपका स्वर है उसको अच् भी कहते हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर कौन कौन से हैं आपके? आ, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऋषि, ऋषि, लिरि, ए, ओ और औ। ये आपके कुल 13 स्वर होते हैं संस्कृत में। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख विवर से अवादगत से निकलती है, जिस वर्ण के उच्चारण अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। इसमें आपके 5 आएंगे, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऋषि और लिरि। संस्कृत में 5 मूल स्वर होते हैं। जब आपका क्वेश्चन बनता है संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या, तो आपको 13 लगाना है। जब आपसे क्वेश्चन आएगा संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 5 पर टिक करना है। 5 आपकी काउंटिंग में आएगा, 5 मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा स्वर कितने भागों में बांटा गया? तो स्वर को आपके 2 भागों में बांटा गया है। ध्वनि या मात्रा या समय के आधार पर स्वर आपके होते हैं और दूसरे आपके उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। जो आपके ध्वनि, मात्रा या समय के आधार पर आपके 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आपकी 1 मात्रा आती है, दीर्घ स्वर में आपकी द्विमात्रिक आते हैं और प्लुप्त स्वर में आपके त्रिमात्रिक आते हैं। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और लिरि, ये आपके 5 आते हैं। इनमें प्रायः 1 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। जो आपके दीर्घ
स्वर होते हैं जो द्विमात्रिक होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋषि, ए ओ और औ। ये आपके टोटल 8 स्वर आते हैं जिनमें प्रायः 2 सेकेंड का समय लगता है। इनके उच्चारण में जो आपकी समय लगता है वो 2 सेकेंड का लगता है। जो आपके प्लुप्त स्वर होते हैं वह आपके त्रिमात्रिक होते हैं। इनमें सभी स्वर आते हैं जिसको प्रायः 3 सेकेंड लगता है उच्चारण करने में। नेक्स्ट आपके आते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर आपके स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा संध या संधि स्वर। जो आपके मूल स्वर होते हैं वह आपके 5 होते हैं। छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और लिरी। ये आपके 5 मूल स्वर होते हैं। जो आपके संधि स्वर होते हैं वे आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक सजातीय स्वर होते हैं और एक विजातीय स्वर होते हैं। संधि स्वर या संधि स्वर जो वर्ण 2 वर्णों के संयोग से बोले जाते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके संधि स्वर होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजातीय स्वर और दूसरे आपके आते हैं विजातीय स्वर। चलिए सजातीय स्वर को देखते हैं। सजातीय स्वर जो वर्ण एक ही स्थान से बोले जाते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर आपके दीर्घ स्वर आते हैं जो 4 होते हैं। जैसे छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ बराबर बड़ा आ बनता है। छोटी ई या ई बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर ई बड़ी ई का निर्माण होता है। ये आपके जो सजातीय स्वर हैं ये आपके दीर्घ स्वर 4 होते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे विजातीय स्वर। जो आपके विजातीय स्वर होते हैं जो वर्ण अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं उनको विजातीय स्वर कहते हैं। इनमें आपके गुण स्वर आएंगे और दीर्घ स्वर आते हैं। जैसे गुण स्वर क्या होता है? आ, छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई प्लस या बड़ी ई, तो ये आपका ए बनाता है जो आपको गुण संधि में होता है। छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। ये आपके विजातीय स्वर हो गए। इसी प्रकार वृद्धि संधि में आपका आ प्लस ओ बराबर औ हो जाएगा, आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा। इस टाइप के आपके स्वर आते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे व्यंजन जिन्हें हल भी कहते हैं। जो आपके व्यंजन हैं उन्हें हल कहते हैं। इसका फार्मूला आपका आता है व्यंजते वर्णांतर सहयोगेन दोते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम। जो वर्ण स्वयं उच्चारित ना हो कर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित ना होकर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो फर्स्ट आपका आएगा स्पर्श व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ये आपके का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण आते हैं जो कि संख्या में 25 होते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। सेकेंड आपके आएंगे अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या आपकी 4 होती है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? या, कमरा, कमला, वाह। जो आपके नेक्स्ट आएंगे ऊष्म व्यंजन। इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसमें आपके 4 व्यंजन आते हैं। 4 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, खे, शा और हा। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे अयोग्य। अयोग्य आपके 4 आएंगे। फर्स्ट है आपका अनुस्वार जिसमें अंग आता है। सेकेंड आपका विसर्ग जिसमें आहा आता है। थर्ड आपका जिह्वा मूली आता है जिसमें का, खा आता है। और फोर्थ आपका उपदमानी आता है जिसमें पा और फा आता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। वर्डों की उच्चारण स्थान वो आपके 7 होते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका व जिह्वा मूली। ये आपके वर्डों के कुछ स्थान होते हैं। वर्ड कहाँ कहाँ से आपके उच्चारित होते हैं और उनका क्या सूत्र होता है।
चलिए देखते हैं। जो आपका पहला सूत्र है अको हा विसर्जनीया नाम कंठा। इसमें आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं? छोटा आता है, बड़ा आता है, का वर्ड आता है, जो आपका का वर्ग है वह आपका पूरा वर्ग आता है, और हा आता है तथा विसर्ग भी आपके आते हैं। इसमें टोटल आपके 9 वर्ड आते हैं। इसका उच्चारण स्थान आपका कंठा मतलब कंठ से आपके उच्चरित होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा इचू ईशानाम तालु। इसमें आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं? छोटा ई आती है, बड़ी ई आती है, चा वर्ग आता है, ये आपका वर्ड नहीं वर्ग होता है, चा वर्ग, या आता है, शा आता है। इस टाइप के आपके टोटल 9 वर्ड आते हैं, जिसका उच्चारण स्थान आपका तालब होता है, जो कि तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें आपका ऋषि आता है, बड़ी ऋषि आता है, टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है, ड़ा होता है, और रा और शा आता है। इसमें भी आपके टोटल 9 वर्ड आते हैं। इसका भी उच्चारण स्थान आपका मूर्धन या मूर्धा होता है। नेक्स्ट आपका आएगा ऋतु लसा नाम दंता। इसमें आपके लट आएगा, टा आएगा, धा आएगा, दा आएगा, धा आएगा, ना आएगा, और ला आएगा, और शा आएगा। इसमें टोटल आपके 8 वर्ड आते हैं, जो कि आपके दास से बोले जाते हैं, दंतस से। नेक्स्ट आपका आएगा उपु ध्या मानीय मानना योष्टा। जो आपके इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आता है आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, वा, भा, मा, और उपदमानी, जो आपके पा और फा होते हैं। इसमें भी आपके टोटल 9 वर्ड आते हैं, जो कि आपके ओठ से उच्चरित होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा नासिका नुस्वा रस्य। इसमें आपके इंगा, मा, अड़ा, ना, अड़ा एवं अनुस्वार आते हैं, जो कि आपके नाक से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ए दौतः कंठ तालु। इसमें आपके 2 वर्ड आते हैं, ए और ए, जो कि आपके कंठ और तालु के द्वारा बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा औ दौतः कंठोष्ट। इसमें आपके 2 वर्ड आते हैं, औ और औ, जो कि आपके कंठ और ओठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा वकारस्य दंतोष्टम। इसमें आपका वा वर्ड आएगा, जो कि दंत और ओठ से बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा जिह्वा मूल्यम। इसमें आपका का और खा आएगा, जो कि आपके जिह्वा मूल से बोला जाता है। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या 5 होती है। आपके का वर्ग आते हैं, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, और पा वर्ग आता है। जो आपके संस्कृत वर्णमाला में वर्गों की संख्या आपकी 5 आती है। का, चट, तप, जो आपके वर्ग आते हैं, इनको उदित वर्ग भी कहते हैं। उदित वर्ग वो भी आपके 5 होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कु, चू, टू, पू, तू। ये आपके 5 वर्ग आते हैं, उदित वर्ग। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों में उच्चारण प्रयत्न आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्वास, जिसको प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ड आते हैं आपके। सेकेंड आपका स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर वर्ग आते हैं। नेक्स्ट है आपका जिह्वा या अथवा अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर वर्ड आते हैं। फर्स्ट नंबर आ गया आपका श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अल्प प्राण आता है, दूसरा आपका महाप्राण आता है। जो आपका अल्प प्राण है उसमें जो का वर्ग आता है फर्स्ट आता है, फर्स्ट वर्ग आता है आपका, थर्ड वर्ग आता है और 5 वर्ग आता है, और अंतस्थ व्यंजन भी आपके आते हैं। जो आपका फर्स्ट वर्ग में क्या आता है? का, चा, टा, ता, पा। थर्ड वर्ग में आता है आपका गा, जा, ड़ा, दा, बा। जो
जो 5 वर्ड आता है उसमें आपका अनुनासिक वर्ड आते हैं जो इंगर्णम होते हैं, और अंतस्थ में आपके या, रा, ला, वा ये आपके अल्पप्राण होते हैं। जो आपके महाप्राण है उसमें 2 और 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं। 2 का मतलब है आपका सेकेंड वर्ग, जो आपका खा, छा, ठा, था, फा आता है। 4th वर्ग आपका आएगा घा, झा, ढा, धा, भा आएगा, और उस व्यंजन जो आपके आएंगे वो शा, के, शा आएंगे। ये आपके महाप्राण होते हैं। सेकेंड आपका आएगा स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर आपके वर्ग। ये आपके वाह, प्रत्न, विवार, श्वास और अघोष जिसको बोलते हैं, ये आपके वायप्रत्न होते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका दूसरा जो आएगा वो है वायप्रत्न, संवार, नाद, घोष या अघोष आते हैं। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं आपके अघोष वर्ड आते हैं और घोष वर्ड आते हैं। इनमें जो आपके अघोष वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जिसके अंतर्गत खर प्रत्याहार के वर्ड आते हैं, वह आपके अघोष वर्ड कहलाते हैं। इसमें का वर्ग आएगा, फर्स्ट आएगा आपका, सेकेंड वर्ग आएगा और सकार आएगा। का जो आपका फर्स्ट वर्ग आएगा इसमें का, चा, टा, ता, पा। खा सेकेंड में आएगा आपका खा, छा, ठा, था, फा। सकार का मतलब तीनों आपकी शा आएंगी, और का, फा, का, खा, फा भी आएंगे। जो आपका सेकेंड है वह सघोष या घोष वर्ड आते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ड कहते हैं। इसमें आपके 3, 4, 5 और अंतस्थ वर्ड आते हैं। 3 वर्ड का मतलब गा, जा, डा, दा, बा। 4th वर्ड का मतलब घा, छा, रा, धा, भा। और 5th वर्ड आपका अनुनासिक वर्ड आता है। अंतस्थ वर्ड आपके या, रा, ला, वा, और इसमें हा और आता है। थर्ड आपका आएगा जीव्या अथवा अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर आपके जो वर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? का से माँ तक के सभी व्यंजन आते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या उसके स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। जी आपके संख्या में 25 होते हैं। जो सेकेंड आएगा आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार स्पर्श करता है कि श्वास कुछ संघर्ष या रगड़ के साथ निकले, जैसे आपके चा, छा, जा, झा, या ये आपके वर्ड आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा संघर्षी या ऊष्म वर्ड। इसमें सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं जो कि आपके 4 होते हैं। शा, के, शा, हा ये आपके संघर्षी या ऊष्म संघर्षी वर्ड होते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। वो क्या होते हैं? जिन व्यंजकों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें आपके 2 आते अड़ा और डा। नेक्स्ट आपका आएगा अंतस्थ व्यंजन। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन वर्ड होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। इसमें आपके 4 व्यंजन आएंगे, या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा प्रत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्नों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्न आपके 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रत्न और बाह्य प्रत्न। ये आपके अभ्यंतर प्रत्न आपके 5 होते हैं, बाह्य प्रत्न आपके 11 होते हैं। तो टोटल प्रत्नों की संख्या आपकी 16 हो जाएगी। प्रत्न इसका सूत्र क्या होता है? प्रकष्टो यत्नः प्रत्नः। जो आपके 2 प्रत्न होते हैं, इसमें अभ्यंतर प्रत्न में आपके 5 प्रत्न आते हैं। स्पष्ट प्रत्न, ईषद स्पष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और संवृत। जो आपका स्पष्ट प्रत्न आएगा इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? का से माँ तक ये सभी स्पर्श वर्ड कहलाते हैं। सेकेंड आएगा आपका ईषद स्पष्ट। इसमें आपके जो थोड़ा स्पर्श करते हैं वो वाले व्यंजन आएंगे, जैसे अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। और थर्ड आएगा आपका विव्रत।
इसमें सभी स्वर आते हैं आ को छोड़कर, सभी स्वर आपके आते हैं। जो आपका फोर्थ आएगा इसद विव्रत, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं शा के शा हा, ये टोटल 4 होते हैं। जो आपका फिफ्थ नंबर है इसमें संव्रत आता है, इसमें छोटा आ अकेले आता है। प्रश्न आपका आता है वह है आपका वाय प्रश्न, इसमें टोटल संख्या आपकी 11 होती है। जो फर्स्ट आपका आएगा विवार, सेकंड आपका आएगा श्वास, थर्ड आपका आएगा अघोष। इन तीनों का में एक ही वर्ड आते हैं। वर्गों का पहला तथा दूसरा वर्ड जो खा प्रत्याहार में आते हैं शा के शा, वर्डों का पहला आपका वर्ड आएगा और दूसरा वर्ड आएगा और शा के शा आएगा, जो कि टोटल खर प्रत्याहार में आपके दिए गए हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में आपके संवार आएंगे, नाद आएगा और घोष या सघोष आएंगे। इसमें क्या होता है, वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आता है। या रा लावा भी आते हैं और आपके हा आता है, जो कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो आपका उदांत, अनुदांत और स्वरित होता है, ये आपके ऊंचे स्वर वाले होते हैं। जो आपके उदांत होता है ये ऊंचे स्वर वाले होते हैं, इसमें दीर्घ वर्ग स्वर आते हैं और अनुदांत में आपके ह्रस्व स्वर आते हैं और स्वरित में आपके प्लुप्त स्वर आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा अल्प प्राण, इसमें वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड और अंतस वर्ड आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा महाप्राण, इसमें वर्गों का दूसरा, चौथा वर्ड और ऊष्म वर्ड आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।